हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी ये 5 क्लास की एनसीईआरटी बाकी रह गई थी क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने देखे है कि प्रीवियस क्वेश्चन भी देखे हैं मैंने, और ये भी क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 5 क्लास से भी पूछे जाते हैं, 3 4 से पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा 5 क्लास की जो एनसीईआरटी होती है, ईवीएस फर्स्ट पेपर के लिए। आप लोगों ने बोला था कि फर्स्ट पेपर के लिए कुछ, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 5 क्लास की जो एनसीईआरटी है वो है, उसको हम अभी करा रहे हैं। उसमें से कभी बीच बीच में ही 1 2 चैप्टर आप लोगों को आता रहेगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बीच बीच में सबसे ज़्यादा वही आएंगे। क्योंकि अभी तक तो सीटेट का पेपर का भी नहीं पता है कि आगे जाएगा या फिर अभी उसी डेट पे होने वाला है, तो इसलिए जब तक तो पूरा एनसीईआरटी हो जाएगा ये। ठीक है। और इसके साथ साथ ही ये जो करंट अफेयर की भी सीरीज चली हुई है उसको भी कीजिएगा, और सबको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और ये स्पेशली सीटेट के लिए है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। क्लास एनसीईआरटी है, ये क्लास 5 क्लास की है, तो इसलिए अपने जो भी सीटेट की तैयारी कर रहा है उन सबको शेयर कीजिए, और बोले कि अगर कोई नया है तो वो सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब इसको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर कौन सा है कि कैसे पहचाने चींटी ने दोस्त को। इसमें ऐसे पूछा जाता है कि सेंसस पे काम करता है, सबसे ज़्यादा जो सेंसस पे काम करता है कि किस तरीके से इस चींटी ने दोस्त को पहचाना, या फिर जैसे सीरीज में चलती है, दीमक वाली होती है, चींटियाँ होती है, ये पूरे के पूरे एक ग्रुप में चलती है, तो वो किस तरीके से अपने ग्रुप को पहचानती है, इसी चैप्टर में बताया गया है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक चील होती है, वो नीचे तक कितनी उसकी दृष्टि होती है, किस तरीके से वो कैसे करती है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि क्या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए कि क्या कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। ये देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है, इसमें दिखाया गया है कि हाँ, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। यानी कि इसका जो दोस्त है वे सब तीनों बैठ कर यहाँ पे खाना खा रहे थे यहाँ पे, और ये चील आई और इसने क्या करा, इन सब इनकी रोटी ले गई इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी, और ये ले गई। तो और इसी के साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरते हो तो पता चल जाता है उसको। उसके गुजरे और झट से उसने कान खड़े हो गए। अब ये बता रहा है कि उसको कैसे पता चला कि आप उसके पास से गुजरे हो या फिर नहीं गुजरे हो, तो वो इसीलिए बता रहा है कि यहाँ पे भी उसने यही बताया कि इतनी ऊंचाई से उस चील ने तुम्हारी खाना देखा और उसको ले गया। तो ये सेंसस पे काम करते हैं, यहाँ पे भी सेंसस ने ही काम किया, उसकी सूंघ से उसको पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे कोई आया था या फिर नहीं। उसके बाद ये तीसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये बता रहे हैं कि खाते समय तुम कुछ अगर ज़मीन पर मीठा डाल देते हो, ये कह रहा है कि ज़मीन पर अगर कुछ गिर जाता है यहाँ पे, तो क्या होता है कि कुछ ही पल में वहाँ पे क्या आ जाती है, कुछ चींटियाँ आ जाती हैं। तो ये कह रही है कि वो क्या होती है, एक झुंड में इकट्ठा हो जाती हैं। जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो वहाँ पे अगर ज़मीन पे कुछ गिर जाता है, तो या फिर कुछ मीठा गिर जाता है, तो वो क्या करते हैं कि एक चींटी नहीं, वहाँ पे बहुत सारा झुंड इकट्ठा हो जाता है। तो वो इसीलिए बता रहे हैं कि उनको ये सब चीज़ें पता कैसे चलती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्यों होता है ऐसा, सोचकर बताइए, क्योंकि एनसीईआरटी है तो यहाँ पे थिंक अबाउट जरूर होता है, यानी कि सोचकर वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि एक झुंड में यहाँ पे कुछ टुकड़ा पड़ा है, और ये क्या होती है, एक झुंड में आकर इकट्ठा हो जाती है, तो इसी के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है कि जानवरों में क्या होती है, देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, ये क्या होती है, क्षमता होती है, यानी कि शक्ति होती है उनके अंदर, एक सूंघने की, देखने की। कोई जानवर
मीलों दूर से भी क्या करता है, शिकार कर लेता है। यह क्या होती है कि कोई हल्की सी आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है, नए जानवर को भी अजब दुनिया। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरीके से जानवर की सेंसेस पावर होती है, सूंघने की, देखने की, महसूस करने की, वो इतनी शार्प होती है कि वो अपने ये भी देख लेते हैं कि किलोमीटर दूर से कि कोई शिकारी है या फिर किसी पत्ते की आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए कि ये जो चींटियां होती है कि किस तरीके से एक ग्रुप में जा रही हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे पहचाने साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी और अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी गई और बिल के बाहर पहरा दे रही चींटियों ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये खुद की जो ग्रुप होता है वो अलग अलग होती है, एक अलग प्रकार की स्मेल निकालती है, जिसकी वजह से ये अपने ही जो साथी होती है, अपने दोस्त होते हैं, उनको पहचान लेती है। और इसीलिए हमेशा क्या होती हैं, जो चींटियां होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा घरों में कि एक ही ग्रुप के साथ ही चलती रहती है। अगर इनके साथ कोई और ग्रुप का व्यक्ति इसमें आ जाता है तो ये क्या करती है, उस ग्रुप से अलग होकर अपने ही ग्रुप के साथ चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या होता है कि एक चींटी को कैसे पता चला कि उसकी सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की है, या फिर ये क्या हुआ कि पहरेदार चींटियों ने इस चींटी को कैसे पहचाना, कि जो बाहर पहरेदार खड़े होते हैं वो कैसे पहचान गई कि ये चींटी हमारे ही ग्रुप की है। अब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन दिखाए जाते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि आप लोग इसे करके देखिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस होती है, हमेशा एक्टिविटी बेस करने काम करती है, क्योंकि वो कहती है कि कुछ करके सीखने पे सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। और ये एक ईवीएस में जो 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आप लोगों से ये पूछा जाता है कि यदि आप एक टीचर बनते हैं तो फिर आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे। क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है उसमें एक एक्टिविटी होती है कि बच्चा खुद करेगा, खुद देखेगा। ये नहीं होता है कि एक टीचर एक तरफ बैठ गया कि बच्चे कर रहे हैं, नहीं, बच्चों को कुछ एक्टिविटी दी जाती है तो वो कर रहे होते हैं, लेकिन एक टीचर को उन पर ये भी ध्यान दिया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं तो उनको करने दिया जाता है, बीच में उनको नहीं रोका जाता। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसने दे रखा है कि चीनी के कुछ दाने, मैं पूरी एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर इसलिए करा रही हूँ क्योंकि उससे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस तरीके से उसने चींटी को पहचाना, किस तरीके से बना। आप एक टीचर बनने चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से उनको पढ़ाएंगे, वरना यही होगा कि अगर ईवीएस के क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं उसमें से सिर्फ 20 तक ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, ऊपर तक क्वेश्चन नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वहाँ पे 27, 28 तक सही क्वेश्चन कर सकते हैं पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। थर्ड या फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी सिर्फ आप अपना बेस कर सकते हैं, मतलब ये कि समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी क्या होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है तो फिर उसके बाद आपको क्लास 5 की ही एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने हैं कि चीनी के कुछ दाने, गुड़, कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो, अब इंतज़ार करो चींटियों के आने का। चींटी कितनी देर में आई? क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड आया? चींटी खाने की चीज़ का क्या करती है? वह उस जगह से कहाँ जाती है? क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है? तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बताती हैं। सबसे ज़्यादा अगर एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो टीचर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को आप स्किप नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी होगी क्योंकि ये टीचर से संबंधित होते हैं। इसमें दिखा गया है इस उम्र के बच्चों को जानवर के प्रति उत्सुकता होनी चाहिए, यानी कि इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों के अंदर एक सेंसिटिव का निर्माण करना चाहिए कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, पशुओं को, या छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको नहीं मारना चाहिए पशुओं के। तो वो इसीलिए बता रहे हैं उत्सुकता होनी चाहिए कि जानवरों को जानने की, पहचानने की, उनके अनुभवों को शामिल करने से उनमें चर्चा रुचिपूर्ण हो जाती है। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है कि बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास कराना होगा, यानी कि आप उन्हें दिखाइए।
आप उन्हें दिखाइए करके ये दिखाइए कि देखिए कि किस तरीके से चींटियां हमें एक झुंड में चलती हैं, या किस तरीके से ये एक पहले एक चींटी आई फिर उसके बाद झुंड आया, या फिर अपना सारा खाना पूरी की पूरी एक रो में चलती है, एक लाइन में चलती है और अपने पहरेदार के पास जाती है और वहां भी अंदर चली जाती हैं। अब यहाँ देखिए वो क्या कह रहा है कि अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों को रास्ता रोके। यानी कि हमें ये देखना है कि जैसे कुछ चींटियां एक कतार में चली आ रही हैं और हमने क्या किया कि बीच में एक पेंसिल रख दी। देखिए अब चींटियां कैसे चलती हैं, हमने एक बीच में एक पेंसिल रख दी, जैसे कि ये चींटियां जा रही हैं और हमने क्या करा, इसकी रो के बीच में एक यहाँ पे पेंसिल रख दी। तो अब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से जा रही हैं। कुछ साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए और वे क्या करते हैं, वे इन नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन में कुछ ऐसा छोड़ती हैं, ये कह रहे हैं कि जिसे सूंघकर क्या करती है कि जो पीछे चींटी आने वाली होती है वो क्या करती है, अपना रास्ता ढूंढ लेती है। जैसे अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, इसने बोला कि यदि हम इस ग्रुप में जो रो में जा रही हैं एक लाइन में, हमने बीच में एक पेंसिल या कुछ भी सामान यहाँ बीच में रख दिया इनको रोकने के लिए। तो देखिए हमने क्या बताया था कि अगर ये रो में जा रही है चींटियां और हमने बीच में कोई पेंसिल रख दी यहाँ पे या फिर यहाँ पे रख दी, तो इन्होंने कहा कि ये फिर भी क्या करती है, जो ये चींटी होती है ना, ये फिर भी अपने ग्रुप के साथ क्या करती है, एडजस्ट हो जाती है और अपने फिर उसी ग्रुप में आगे एक साथ फिर से रो में आ जाती है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक कहते हैं कि इन्हें सिर्फ इसलिए पता चलता है क्योंकि ये क्या करती है कि कुछ स्मेल या फिर कुछ छोड़ के जाती है अपनी स्मेलिंग, जिसके वजह से ये पहचान लेती है कि ये हमारा ही ग्रुप है और आगे चल के फिर से एक ग्रुप में शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब ये देखिए ये क्या कह रहा है कि क्या अब बता सकते हैं कि जब तुमने पेंसिल को चींटियों के बीच के रास्ते में रखा या फिर उनको रोका तो उनका व्यवहार कैसा था। एक बार के लिए वो इधर इधर उधर हो जाती है क्योंकि वे एक रो में चलती रहती है, सूंघती रहती है, लेकिन फिर क्या करती है कि एक दो सेकंड के बाद ही वो उस पेंसिल से आगे क्रॉस करके फिर से उसी लाइन में चली जाती है। अब ये क्या कह रहा है, दूसरे में क्या रह रहा है कि कुछ नर क्या होते हैं कि कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। यानी कि जो नर होते हैं यानी कि पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपनी मादा या फिर महिला जो प्रजाति होती है उसकी गंध से पहचान लेते हैं कि ये हमारे ही ग्रुप के हैं। उसके बाद तीसरे में क्या कह रहा है कि क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो। सोचो वह तुम्हें कैसे पता कर चलता है कि तुम कहाँ हो। तुम किसी भी कोने में बैठ जाओ या फिर कमरा बंद करके भी बैठ जाओ तब भी वो मच्छर तुम्हें पहचान लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे कुछ आदमी बैठे हुए हैं। तो वो किस तरीके से पहचान करते हैं, तो ये सेंसस पावर होती है इन लोगों में यानी कीटों में, जिसकी वजह से पता कर लेते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यक्ति बैठे हैं या फिर इस कोने में आदमी बैठे हुए हैं, तो उनको क्या होता है वो ढूंढ लेते हैं। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से व्यक्ति को ढूंढा जाता है। तो ये क्या होता है कि मच्छर क्या होता है कि तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर तुम्हारे पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं कि आप लोग किस कोने में बैठे हुए हैं। यहाँ पे जैसे दिखाया गया ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेंसस पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि मैं एक रेशम का कीड़ा हूं, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस बनाती है सेंसस पे कि एक मच्छर होता है वो किस तरीके से पहचानता है, पैरों के तलवों से, शरीर की गर्मी से पहचानता है, उसकी कौन सी सेंसस पावर सबसे ऊपर है, तो वो सूंघ कर पता करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सूंघने की जो सेंसस पावर है वो बहुत तेज है। अब यहाँ पे पूछता है कि ऐसे इनमें से कौन से ऐसे हैं कीटे हैं या कीट पतंगे हैं जो एक ग्रुप में रहते हैं। जैसे कि चींटियां एक ग्रुप में रहती है, दीमक एक ग्रुप में रहती है, मधुमक्खियां भी एक ग्रुप में रहती है। तो वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक ही क्वेश्चन में वो पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कर देता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसे 2-3 बार ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि एक क्या है, ये डोगी है,
कुत्ता है, यहाँ पे क्या है, एक पेड़ है, यहाँ पे अब इसमें क्या बताया गया है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये क्या बता रहे हैं कि क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है। ये तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि कुछ कुत्ते होते हैं जो इधर उधर क्या करते हैं, सूंघते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि सोचो कुत्ता क्या सूंघता रहता है। तो सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी एक जगह बाटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र एवं से के गंध से जान लेता है कि वह इस इलाके का कुत्ता है या फिर किसी दूसरे या बाहर का कोई कुत्ता आया हुआ है। तो ये क्या होते हैं कि कुत्ते ये सूंघकर पता कर लेते हैं कि ये जो इलाका है या जो क्षेत्र है ये हमारा है या फिर किसी और दूसरे का है। तो इसलिए वो मल मूत्र से उनसे पता कर लेते हैं। अब जैसे ये कुत्ता यहाँ पे सूंघ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये कुत्ता यहाँ पे कुछ सूंघ रहा है, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये जो ग्रुप है या फिर यहाँ से जो आगे का इलाका है वो हमारा है या किसी और का है, क्योंकि ये किसी दूसरे के इलाके में नहीं जाते। तो इसलिए क्या करते हैं, सूंघते रहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कुछ दिखा जाता है कि कुछ करके देखें, हमने कुत्ते को सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, किन किन मौके पर हमारी सूंघने की शक्ति सबसे तेज होती है या तुम्हारे काम आती है। सूंघने बताइए, खाने की गंध के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे पता चलता है, इन चीज़ों के बारे में। चीज़ के जलने का जब हमें पता चलता है तो वहाँ पे भी हमारी सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है कि हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तुम बिना देखे भी पता कर सकते हो जानवरों की, उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनके नाम बताइए, ऐसे यहाँ पे पूछा जाता है। अब जैसे ये क्या है कि किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताइए। ये चीज़ें आप लोगों को साथ साथ पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है और इन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को भरना है। ये देखिए, उसके बाद ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेंसस पावर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या तुम अपने घर के कपड़े सूंघकर बता सकते हैं कि कपड़े किसके हैं। किन 2 कपड़ों के कपड़े सूंघकर पहचानिए, किन्हीं 2 लोगों की। तो आप लोग को पता चल जाता है कि ये कपड़ा किसका है या ये कपड़ा हमारा नहीं है। तो इस तरीके से ये पता चल जाता है। अब जैसे यहाँ क्या दिखा रहा है, क्या है, यहाँ पे एक लेडी है और एक बच्चा है। अब इससे आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे दिखाया गया कि आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। यानी कि एक लेडी है, वो अपनी बहन के पास अपने बेटे को छोड़कर चली गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी या फिर लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी को पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। क्यों ढक लिया अब इसने, क्योंकि जब यह अपनी बेटी की पोटी को साफ करती थी तो उसकी स्मेल इसको आदी हो गई थी। यानी कि वो रोज साफ करती थी उसको, तो उसकी स्मेल से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। यानी कि वो क्या हो गई, उसकी हैबिट बन गई उसकी। लेकिन जब उसने अपनी ही बहन के बेटे के साथ या फिर बच्चे के साथ उसने ये सब किया तो उसकी स्मेल एकदम से अलग थी, जिसको वो कभी नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसको सबसे ज़्यादा स्मेल हुई। यानी कि उसको सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हुई, गंध हुई। अब यहाँ पे देखिए, सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय मुंह नहीं ढका। क्यों नहीं ढका, लेकिन दीपक की जब उसने पोटी साफ की तो उसने मुंह ढक लिया। तो ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ भी होती होगी जब आप लोग कहीं जाते होंगे, किसी के घर में जाते हो। कभी कभी क्या होता है कि किसी का घर अच्छे से साफ नहीं होता तो आप लोग बता सकते हैं स्मेल, उसकी गंध से। तो ये क्या कह रहा है कि जब तुम कूड़े के ढेर के पास गुजरते हो तो वहां की गंध तुम्हें कैसी लगती है। उस बच्चे के बारे में सोचो, जो दिन में कई बार इसी कचरे के ढेर में से चीजें बीनता है। क्या गंध का अच्छा बुरा होना सभी के लिए एक ही जैसा होता है या फिर इस पर हमारी सोच का असर पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं जिनको आप लोगों को साथ में करना चाहिए। इससे आप लोगों की थिंकिंग जो होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। इसीलिए बच्चों को एनसीईआरटी कराई जाती है।
अब ये देखिए, यहाँ पे टीचर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछने, ये हमेशा करने चाहिए कि इसमें क्या बोला गया है, क्योंकि ये क्या होता है कि जो इंग्लिश पैडागोजी है उसके भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि सुशीला के उदाहरण से आम परिवारों में होने वाली स्थिति को दर्शाया गया। चर्चा करके बच्चों की यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उनको गंदा मानता है। अगर हम मन बना ले कि वही गंध इतना परेशान नहीं करती, क्योंकि अगर हमें लगता है कि हम क्या होते हैं कि हमें वो गंध क्या कर रहा है कि वो मन से कर रहा है कि मुझे ये गंध बहुत बुरी लग रही है, तो वो उसको बहुत बुरी लगने लगती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो गंध बुरी नहीं होती, बस हमारा मन उससे नहीं मानता, तो इसलिए वजह से क्या होता है कि वो बहुत बुरी लगने लगती है। तो इसलिए जो टीचर बेस्ड होते हैं, जो टीचर ने क्या क्या ये साइन होते हैं कुछ, उनको भी पढ़ना चाहिए। ये वीडियो का ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि समझाना पड़ता है इसके बीच में, क्योंकि बिना समझाए आप क्वेश्चन नहीं होते वहाँ पे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम अगर अपनी करेंगे तो इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों का जो ईवीएस है वो कम से कम 28 तक आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही हो सके, समझ सके आप उसमें से किस तरीके के क्वेश्चन निकालने हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम लास्ट में जिस दिन हम लोगों का सीटेट का पेपर हो उससे पहले ये भी बता देंगे कि आप लोगों को किस तरीके से कौन से नेगेटिव पॉइंट्स वहाँ से निकालने हैं और कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स निकालने हैं।